नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए तो आज का विचार शुरू करते हैं। तो आज का विचार लिखा हुआ है बोर्ड पर। इफ यू फॉरगेट टू रिटर्न होम इन द इवनिंग देन इट इज नॉट फॉरगॉटन। फिर से सुन लें। इफ यू फॉरगेट टू रिटर्न होम इन द इवनिंग देन इट इज नॉट फॉरगॉटन। इट मीन्स यानी इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो चलिए आज के विचार के पश्चात हम अपनी है ना स्टडी पर आते हैं और आज की हम पढ़ाई चालू करते हैं। तो कल मैंने जैसा आपको पार्ट 1 में बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम किस तरह से बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में, आज उसी की हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे बोलने के लिए, ताकि आप लोग है ना बोल भी सकें, सीख भी सकें और सिखा भी सकें। तो कैसे, तो देखिए आपकी और हमारी ज़्यादातर बातें होती हैं क्वेश्चन आंसर में। तो क्वेश्चन आंसर में ही आप सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये आपका मैटर है, आप इसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं। आपका ये प्रश्न बनता है, एक आपका पॉजिटिव में आंसर आता है और दूसरा नेगेटिव में आता है। तो कैसे आता है आप इसी को जरा ध्यान से देख रहे हैं। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? यस आई प्ले क्रिकेट। हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाते हो? यस आई गो टू स्कूल। हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। नो आई डोंट गो टू स्कूल। नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू यू लर्न इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीखते हो? यस आई लर्न इंग्लिश। हाँ मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। नो आई डोंट लर्न इंग्लिश। नहीं मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ। डू यू ईट समोसा? क्या आप समोसा खाते हो? यस आई ईट समोसा। हाँ मैं समोसा खाता हूँ। नो आई डोंट ईट समोसा। नहीं मैं समोसा नहीं खाता हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? यस आई स्पीक इंग्लिश। हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। नहीं मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। यदि आप इससे एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप ये देख लीजिए ताकि मैं एक एक चीज़ आपके लिए बताता चलूँ और समझाता चलूँ। तो पहले लिखी हुई है ईट स्टफ्ड पराठा। इसका मतलब होता है भरे हुए पराठे खाना, यानी कि वो आपके आलू के भी हो सकते हैं, मूली के भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आलू के पराठा हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मूली के भी लगते हैं और उसके बाद आपको गोभी के भी होते हैं। तो ये स्टफ्ड बोलते हैं, स्टफ्ड यानी भरे हुए। चलिए तो वाक्य में हम इनका भी यूज करें। डू यू ईट स्टफ्ड पराठा? क्या आप है ना आलू के पराठे खाते हैं? यस आई ईट स्टफ्ड पराठा। हाँ मैं आलू के पराठे खाता हूँ। नो आई डोंट ईट स्टफ्ड पराठा। नहीं मैं आलू के पराठे नहीं खाता हूँ। अब दूसरा होता है पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म। तो गर्मा गर्म जो भी आपके घर में बनता है उसको आप पाइपिंग हॉट बोलें। कैसे, चलिए देखिए। डू यू ईट पाइपिंग हॉट पोहा? डू यू ईट पाइपिंग हॉट पोहा? क्या आप गर्मा गर्म पोहा खाते हैं? यस आई ईट पाइपिंग हॉट पोहा। हाँ मैं गर्मा गर्म पोहा खाता हूँ। नो आई डोंट ईट पाइपिंग हॉट पोहा। नहीं मैं गर्मा गर्म पोहा नहीं खाता हूँ। ठीक है। उसके बाद है एरोमेटिक ऑयल। इसका मीनिंग होता है खुशबूदार तेल, यानी जो तेल हम लगाते हैं उससे खुशबू जो आती है उसको एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अपन यूज करें। डू यू यूज एरोमेटिक ऑयल? क्या आप खुशबूदार तेल इस्तेमाल करते हैं? यस हाँ आई यूज एरोमेटिक ऑयल। हाँ मैं खुशबूदार तेल इस्तेमाल करता हूँ। नो आई डोंट यूज एरोमेटिक ऑयल। नहीं मैं खुशबूदार तेल इस्तेमाल नहीं करता हूँ।
ठीक है। जैसे इसके बाद है टेक द शावर। टेक द शावर का मतलब होता है ऐसा पानी जो है ना बौछार करके गिरता है ऊपर से, ठीक है ना, उसमें नहाना। तो डू यू टेक द शावर, क्या आप गिरते हुए पानी में नहाते हो? यस आई टेक द शावर, नो आई डोंट टेक द शावर, है ना। चलिए, उसी के बाद होता है स्लैप टाइटली। इसका मतलब होता है खींच के थप्पड़ मारना, यानी कि पूरी की पूरी उंगलियां यहाँ पे बन जाए। तो उसके लिए चलिए, डू यू स्लैप टाइटली, क्या आप जोर से थप्पड़ मारते हो? यस आई स्लैप टाइटली, हाँ मैं जोर से थप्पड़ मारता हूँ। नो आई डोंट स्लैप टाइटली, नहीं मैं जोर से थप्पड़ नहीं मारता हूँ, ठीक है। इसी के बाद और भी हैं, तो और भी अपन यूज करते हैं। पहले आप ये करते हैं कि देखो भाई, अच्छी आदतें हमारी हैं तो हम अपनी अच्छी आदतें बोलेंगे, यदि बुरी आदतें हैं तो हम उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे। तो उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए अपन को क्या करना है, इसमें कुछ और जोड़ना है, तो वो हम जोड़ के अब भी बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पहले अपन इनका और कर दें। राइड और ड्राइव, ये आपके लिए जो लिखे हुए हैं, राइड द बाइक यानी बाइक चलाना, ड्राइव द कार यानी कार चलाना। इन दोनों में क्या अंतर है तो थोड़ा सा सुन ले कि राइड का में जो होता है इसमें है ना हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। और जो चीज़ आप चलाते हो जिसको बैलेंस करना पड़े यानी संभालना पड़े, उसमें हम राइड लगाते हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक को यहाँ या वहाँ आपको बैलेंस करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, इसलिए इसमें राइड आता है। घोड़े के लिए भी हम राइड का इस्तेमाल करते हैं, राइड द हॉर्स, थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन आप यदि कार चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं या ऐसे वाहन चला रहे हैं जो अपने आप है ना ब्रेक लगाने पर रुक जाते हैं, आपको यहाँ वहाँ से बैलेंस नहीं करना पड़ता, तब हम उसमें हम ड्राइव का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ड्राइव का, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग होता है चलाना। तो बस इनका यूज भी यहाँ पे कर लो। डू यू राइड द बाइक? यस आई राइड द बाइक, नो आई डोंट राइड द बाइक, है ना, बन गया ना ऐसे ड्राइव का, ठीक है। अब मेक कैसल इन द एयर जो लिखा है, इसका मीनिंग होता है हवा में महल बनाना, यानी ख्याली पुलाव। कई लोगों का काम होता है ऐसे ही करते रहते हैं, तो ये अपन ज्यादा यूज होता है। तो देखो, डू यू मेक कैसल इन द एयर, क्या आप हवा में महल बनाते हो? यस आई मेक कैसल इन द एयर, हाँ मैं हवा में महल बनाता हूँ। नो आई डोंट मेक कैसल इन द एयर, नहीं मैं हवा में महल नहीं बनाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आपका क्या लिखा है आखिर में, फ्लोट और स्विम। ये दो शब्द और हैं आपके, और दोनों का मीनिंग होता है तैरना। क्या होता है दोनों का मीनिंग? तैरना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर सुन लीजिए जरा ध्यान से। बी स्विम इन द रिवर, ठीक है, सुन लिया। फिश फ्लोट इन द रिवर। अब दोनों में अच्छे से सुन लेना क्या कहा मैंने। हमने क्या कहा? फिश फ्लोट इन द रिवर बट बी स्विम इन द रिवर। जो जन्मजात पानी में ही पैदा हुए और पानी में ही तैरते रहते और पानी में ही मर जाते हैं, उनको फ्लोट कहा जाता है। मछलियां पानी में ही पैदा होती हैं और पानी में ही तैरती हैं, तो वो तैरना नहीं सीखती, तैरना हम सीखते हैं, और हम जब सीखते हैं उसको स्विम बोलते हैं। हम पानी में पैदा नहीं हुए और ना पानी में हमें आता है, ठीक है ना, तो हम वो तैरना सीखते हैं, तो तैरना को क्या बोलेंगे? स्विम। और जो जन्मजात होती है उसको कहते हैं फ्लोट, यानी पानी में ही रहना, ठीक है। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। चलिए।